वेलकम टू बाजार बैक बेंचर्स। आज के हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के मॉर्निंग अपडेट की, जिसमें हम आज के लिए मार्केट के सेटअप की बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, तो इसमें SGX निफ्टी 7 पॉइंट डाउन पे दिखा रहा है। निक्केई में लगभग 2% की भारी गिरावट चल रही है और ताइवान में भी गिरावट का माहौल है। स्ट्रेट टाइम्स ही के ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि अभी और बात करें मार्केट मूड इंडेक्स की, तो मार्केट मूड इंडेक्स भी अभी एक्सट्रीम ग्रिड की ओर आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये ग्रिड पे चल रहा है मार्केट मूड इंडेक्स, जो कि 65 पर के आ गया है 70 के ऊपर से। और हम अगर कल के डेटा की बात करें मार्केट की, तो सेंसेक्स में लगभग 1% की भारी गिरावट हुई थी आफ्टर मिड सेशन मार्केट के। और निफ्टी 50 में लगभग 1% की गिरावट हुई 195 पॉइंट की। निफ्टी बैंक में ओनली 5.6 पॉइंट की गिरावट आई है, जो कि इसमें निफ्टी बैंक लगभग 38,800 को टच करके फिर इतने 210 पर बंद हुआ है। और ये अपने लास्ट 1 आवर में इसका लगभग 350 पॉइंट का डाउनफॉल आया था लास्ट 1 आवर में। और निफ्टी मिड कैप में भी 2% की गिरावट दिखाई दे रही है। और बात करें अगर हम एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स में हैं, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स। बैंकिंग सेक्टर में बढ़त के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। और बात की जाए अगर टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट, आइसर मोटर्स। इनमें गिरावट का माहौल था। और कमोडिटी की बात करें अगर, तो क्रूड ऑयल में बढ़त का माहौल जारी है कंटिन्यू। और नेचुरल गैस में भी बढ़त, गोल्ड और सिल्वर में तो लगभग 2% की बढ़त दिखाई दे रही है। और क्रूड ऑयल अपने 7 सालों में सबसे ज़्यादा रेट पर चल रहा है अभी जो बढ़त के साथ में। और अगर हम बात करें करेंसी सेक्शन में, तो US डॉलर भी रुपए के अपेक्षा मजबूत होता दिख रहा है। और सारे ग्लोबल करेंसीज में रुपया कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। और की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें अगर प्योर चार्ट के अनुसार, तो निफ्टी 50 आज के दिन 195 पॉइंट डाउन था। और ये कल का क्लोजिंग प्राइस इसका 18,113 पर बंद हुआ था। और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, तो पहला सपोर्ट इसका 18,000 पे, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इसका। उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये अगला इसका सपोर्ट 17,920 पे है, जहाँ पे आके ये रिट्रेस कर सकता है। और रिट्रेस करने की संभावना कम है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त गिरावट कल के गिरावट को देख करके कहा जा सकता है। और सपोर्ट के बाद और रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, तो पहला रेजिस्टेंस इसका 18,250 पर है, फिर 18,400 पे है। ऊपर की ओर जाने की संभावना थोड़ा कम है। अगर जाता भी है तो पहले रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे की ओर आ सकता है, जो कि 18,250 का है। और इसमें अगर निफ्टी बैंक की बात की जाए, तो लगभग 6 पॉइंट नीचे खुल करके बंद हुआ है ये। और क्लोजिंग प्राइस इसका 38,210 था, जिसके बाद इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, तो पहला सपोर्ट है 38,000 पर, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इसको ब्रेक करना थोड़ा कठिन होगा, पर अगर ब्रेक करता है तो अगले सपोर्ट 37,700 तक जाने का इसमें व्यू दिख रहा है। अगर रेजिस्टेंस में जाकर देखें, तो 38,300 इसका पहला रेजिस्टेंस है, फिर 38,450, ये 38,500 तक भी जा सकता है। अगर ऊपर की अपसाइड मूव दिखाता की ओर चलता है, तो फिर 38,300 को अगर तोड़ देता है, तो फिर अगला रेजिस्टेंस 38,450 है, जो कि आज कम ही दिख रहा है। नीचे की ओर ही जाता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है।
और अगर बात की जाए FII या DII डेटा की, तो FII ने लगभग सेलिंग की है 1255 करोड़ रुपीस की, और DII ने 220 करोड़ रुपए की हैवी सेलिंग करी है दोनों इन्वेस्टर्स ने। और गुड न्यूज़ की अगर बात की जाए तो इसमें शालीमार पेंट्स में हेला इंफ्रा मार्केट, द पेरेंट कंपनी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट, ने इन्वेस्ट किया है 270 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी एंड डिबेंचर्स के थ्रू, डिबेंचर्स बॉन्ड के थ्रू। और स्टॉक रिजल्ट्स कल के जो आए थे वो काफ़ी अच्छे आए हैं, कंपनियों ने पोस्ट किए हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी अच्छा खासा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 310 करोड़ रुपए का। और नेट प्रीमियम इंक्रीज इनकम राइज हुई है 9,073 करोड़। बजाज फाइनेंस ने भी अच्छा इंक्रीज किया है, जिसका पैट 85% तक इंक्रीज हुआ है। और आलोक इंडस्ट्रीज ने भी कम लॉस, इसमें स्लाइटली निगेटिव रिजल्ट आए हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के, जो कि लॉस किया है 0.09 करोड़ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 अगेंस्ट लॉस। इसमें भी उसके पिछले क्वार्टर के पिछले ईयर के इस क्वार्टर 3 की अपेक्षा में अच्छी बढ़त के साथ आलोक इंडस्ट्रीज ने प्रॉफिट ही गेन किया है। और LTTS ने काफ़ी अच्छा पोस्ट किया है रिजल्ट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जिसका 250 करोड़ के लगभग है, जो कि पिछले पिछले फाइनेंशियल ईयर में 186 करोड़ ही था। और DCM श्रीराम का भी देखा जाए अगर तो हायर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 349 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 253 करोड़ था। और अगर टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है हायर प्रॉफिट 150 करोड़ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 अगेंस्ट 105 करोड़ इन क्वार्टर 3 FY21। रेवेन्यू जिसका जंप हुआ है 635 करोड़ फ्राम 474 करोड़ व ईयर ऑन ईयर। और नॉट सो गुड न्यूज़ की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन केसेस कंटिन्यूटेज हो रहे हैं, जो कि अभी थोड़ी सी गिरावट केसेस में आ रही है, और इसमें दिखाई दे रहा है कम केसेस थोड़ा कम हो रहे हैं अभी। और क्रूड ऑयल का प्राइस में हाइक कंटिन्यू चल रहा है, जो कि वहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ में यमन के हूथियों द्वारा जो अटैक हो रहा है उस चक्कर में रेट में बढ़त इसके क्रूड ऑयल में जारी है, जो कि अपने 7 सालों के सबसे हाईएस्ट स्तर पर अभी क्रूड ऑयल चल रहा है। जबकि इंडियन मार्केट में पेट्रोल और डीजल के रेट सेम बने हुए हैं, अभी क्रूड ऑयल का रेट का असर नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो बजाज ऑटो, ICICI लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी रिजल्ट आज पोस्ट करेगी। और L&T इन्फोटेक, JSW एनर्जी, एपटेक, CCL प्रोडक्ट्स, सीएट और JSW इस्पात, मास्टेक, नेल्को, रैलीज इंडिया, सिंजीन इंटरनेशनल, टाटा कम्युनिकेशन, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज OFSS का भी आज रिजल्ट आने वाला है। और आज के लिए अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो वीकनेस का माहौल दिखाई दे रहा है, और SGX निफ्टी भी डाउन चल रहा है, इस वजह से और भी उससे कंफर्मेशन हो रहा है। स्टॉक अंडर फेंडो बैन में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, सेल, स्कॉट्स ग्रैन्यूल्स इंडिया, भेल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel or hit the bell icon for first notification of our video quickly. Thank you.